وہ जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया है। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, ख़ानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए, और बेशुमार नेटवर्क हैं, बेशुमार हैं, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी, और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हों, और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है, मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहाँ पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहाँ पे, जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी, जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की, लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वो अपना डाला हुआ था, और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था, और ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही थी। तो वहाँ उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं, या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूं। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहाँ पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे, और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, मेरे पास यहाँ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो वो बातें करती रही वो। तो उसने कहा जी बनी गाला के एक शख्स को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूँ। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बकवास है, इमरान खान पे इतने केसेस आपने पहले डाल दिए, आप ये भी करके देख लें। देखें, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उस बात की तस्दीक हो जाएगी। आप मेरा पिछला वीलॉग निकालें, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पारा इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है वहाँ पे सहाफ़ियों को बुलाया गया था, और ज़्यादातर उन सहाफ़ियों को बुलाया गया था जिनकी बातों को ज़्यादा पसंद नहीं करती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें बुलाकर धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया, और उन्हें बार बार ये कहा गया कि तुम लोग फोकस दीगर खबरों के ऊपर रखो, और स्पेसिफिकली ये वाली खबर के बारे में कहा गया कि पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है ये वो खबर है, इस तरह की चीज़ें आप रिपोर्ट करें, पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती हैं, तो वो देखें मुआशरे के लिए कितने ये हैं। तो वो इस किस्म की कहानियाँ जो वो सुना गए, तो उन्हें कहा गया लोगों को कि आपने ये रिपोर्ट करना है, मीडिया को कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर इस खबर को ज़्यादा उठाया जाता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में। कुछ हमारे एंकर्स हैं वो पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर देते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान में। तीरा में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ, या खैबर पख्तूनख्वा में जो लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग शहीद हो गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम नहीं करता। एक औरत पकड़ी गई है मंशियात फरोश, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम करता है। इस्लामाबाद में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो लेकर जा रही थी शराब अपनी गाड़ी की डिक्की में भर के, और उन्हें पकड़ा पुलिस ने वहाँ पे, और वो लेडी जर्नलिस्ट ने पुलिस को धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। तो वो पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे, आप धमकियाँ ना लगाएं, आपके पास से ये शराब बरामद हुई है, आप बताएं आप ये क्यों लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय धमकियाँ लगाई, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कोई ऑफिसर से बात की, और कुछ खास किस्म के लोग पहुँच गए, नामालूम अफराद। उन्होंने आकर अपनी शनाख्त कराई पुलिस से, पुलिस ने माफ़ी मांगी, वो खातून जो है वो अपनी शराब लेकर वहाँ से निकल गई। यानी उन्होंने सबके कैमरे भी चेक किए, मोबाइल भी चेक किए कि किसी के पास कोई फुटेज तो नहीं बनी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो वो खातून सहाफ़ी वहाँ से वो शराब लेकर निकल गई। तो इसके ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, वो तो दंदनाती हुई आई, उसके पास शराब मौजूद थी जो एक नशा करने वाली चीज़ है। इसने भी बड़े घर बर्बाद किए हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक पिंकी
منشیات فروش قابو آ گئی ہے. نشان عبرت اس کو بننا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب یہ ڈائیورژنز لگا رہے ہیں, توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا دہشت گردی پہ بات نہ کرے, جو پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. یو اے ای نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, ایک خارجی محاذ پہ ہمیں بہت بڑی ناکامی ہے, اس پہ میڈیا بات نہ کرے. اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا میڈیا پہ. پھر جو اسلام آباد میں زمینیں خالی کروا رہے ہیں, غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں, وہاں پہ صحافیوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ بھائی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد پہ. دارالحکومت ایسے ہوتا ہے, ہم دارالحکومت کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے, لہٰذا ہم یہ ساری زمین خالی کروائیں گے. تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی آپ نے زمین خالی کروانی ہے کروائیں, لیکن ان کو متبادل زمین دیں یا ان کو جگہ دیں یا فلیٹ بنا کے ان کو آپ دیں. آپ کا اربوں خربوں کا منافع ہے, تو پھر وہ غریب آدمی کا تو بیچارے کا چند لاکھ کا ہی ہے نا اثاثہ. تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس میں 10% یا 5% کا منافع اگر آپ اس کو دے دیں گے غریبوں کو, تو وہ بھی بیچارے کہیں جا کر بس جائیں گے. لیکن نہیں, یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ہوتی ہیں.